जीते जी तो साथ रहे, मर के भी साथ चले। तो शायद ये दोनों की जान बच सकती थी। अगर परिस्थितियां ऐसी निर्मित नहीं होती तो आज शायद दोनों जीवित होते। आज देखो, जीते जी तो साथ रहे, मर के भी साथ चले। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सिटी खबर। प्रेम, अमर प्रेम, ये सारी बातें अब केवल फिल्मों में दिखाई देती है। यहाँ तो शादी होती नहीं है कि रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने में आई हैं जहाँ पर शादी के बाद पत्नी अपने पति को मारने की प्लानिंग कर रही है, पति अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। पर आज जो खबर, जो कहानी, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, वाकई में ये एक अमर प्रेम की निशानी है, एक अमर प्रेम की कहानी है। आप देख सकते हैं मेरे बाजू में इस तरफ में मरचुरी है और इस मरचुरी में 2 पोस्टमार्टम हो रहे हैं। वो 2 पोस्टमार्टम हो रहे हैं तिलक कुर्रे और शीतल कुर्रे के। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था आज से लगभग 26 साल पहले और साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। और हुआ भी ऐसा ही, साथ तो जिए पर मृत्यु भी उनकी साथ में हुई। ये दुखद बात है, पर इनकी मृत्यु जो हुई वो बड़ी दुखद मृत्यु थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्नी को पति की मृत्यु के बारे में नहीं मालूम था और पति को पत्नी की मृत्यु के बारे में मालूम नहीं था। परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई कि तिलक कुर्रे को आत्महत्या करनी पड़ी। पर वहीं दूसरी ओर शीतल, जो उनकी पत्नी थी, अस्पताल में भर्ती थी। उनको ये बताया भी नहीं गया था कि तिलक कुर्रे की मृत्यु हो गई है। पर नियति का खेल देखिए, उसने भी कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद अपनी जान दे दी। पर वो क्या परिस्थिति बनी जिसके कारण तिलक कुर्रे को सुसाइड करना पड़ा? वो क्या परिस्थिति बनी जिसके कारण शीतल कुर्रे की जान गई? आइए परिवार वालों से मिलते हैं और सुनते हैं इस मार्मिक घटना को, इस मार्मिक कहानी को। साथ में अभी उषा ठाकुर हैं जो कि पूर्व पार्षद हैं। पार्षद तो एक अलग विषय है, पर ये शीतल और तिलक इन दोनों की बचपन की सहेली है, पारिवारिक मित्र है। बचपन से ये साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं और साथ में उनका जीवन देखा। एक मार्मिक घटना सामने में आ रही है, तिलक की मौत और इसके अलावा शीतल की। तो कैसा इनका संबंध था, कैसा आपका उनसे व्यवहार था, परिचय से जरा उस बारे में बताएं। इन लोग दोनों का संबंध बहुत अच्छा था और इन लोग प्रेम विवाह किए थे। और मैं, तिलक का बड़ा भाई है, वो मेरे साथ पढ़ा है। हम लोग बचपन से साथ रहे हैं सब। इनके घर मैं हमेशा छोटी थी तब से जाती थी, आना जाना इनके घर लगा था। क्योंकि बहुत पहले आप जानते हैं कि टीवी नहीं था। उस जमाने में इनके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। इनके पापा बीएसपी कर्मी थे, तो सिर्फ ओनली उनके घर एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, छोटा सा। तो हम लोग दिन भर वहीं रहते थे, टीवी देखने के नाम से, या फ्रेंड कहो, जैसा भी कहो। बड़ा भाई साथ में पढ़ा है और हम लोग पूरा समय, बहुत समय साथ बिताए हैं। तो कैसा इन दोनों का, पति पत्नी का आपस का जो संबंध था, व्यवहार था, वो कैसा था? पति पत्नी का संबंध खट्टा मीठा रहता है, थोड़ा लड़ाई, थोड़ा झगड़ा, साथ में प्रेम भी उतना ही था दोनों का। आज देखो, जीते जी तो साथ रहे, मर के भी साथ चलेंगे। और दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था, सबके साथ अच्छा था। लड़ाई झगड़ा ये लोग तो दोनों नहीं किए हैं भाई, मैं जितना जानती हूँ उतना। बच्चा इनका कैसा है? बच्चा तो अभी एक जेल में है, वो थोड़ा सा उपद्रवी है, लेकिन छोटा बच्चा बहुत अच्छा है इनका। और उसका भी व्यवहार अपने मम्मी पापा के जैसे ही हो, छोटे लड़के का। और बाकी इन लोगों का व्यवहार, पूरे बस्ती में भी आप, हमारे बस्ती के लोग, बहुत लोग आए हैं, दोनों अच्छे से रहते थे। तो अभी आप देख रहे हैं ये दीवार है, यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है और यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद 2 शव निकल के आने वाले हैं। एक तिलक कुर्रे निकल के आएंगे और साथ में उनकी पत्नी भी होगी। आपको कुछ परिस्थितियां बता दूं कि क्या हुआ था। कल शाम को 4 बजे सूचना सामने में आती है कि तिलक कुर्रे ने सुसाइड कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने जब देखा तो उनको पाया कि वो टंगे हुए थे, जान जा चुकी थी। और वहीं उनकी पत्नी, जिनको पेट में कुछ परेशानी थी, आंतों की कुछ समस्या थी, बीमारी थी, पहले भी उनका एक ऑपरेशन हो चुका था, ऑपरेशन सफल हुआ था, लगभग 10 बॉटल खून भी चढ़ा था। पर अभी फिर से वो तकलीफ से उनको कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 24 साल का, छोटा बेटा 17 साल का। बड़ा बेटा, ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा उपद्रवी है, फिलहाल वो जेल में था और छोटा बेटा ही परिवार को संभाल रहा था। परिवार के खर्चों को छोटा बेटा ही निभा रहा था। पर वहीं पर तिलक कुर्रे का कुछ काम धाम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, लोन भी था। ऐसा बताया जा रहा है कि पत्नी के इलाज के लिए ही ये लोन लिया गया था और जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहते थे। परेशानी का एक सबक पत्नी की बीमारी भी थी। ये सारे विषयों को मिलकर एक डिप्रेशन की स्थिति बनी, जहां पर कल तिलक कुर्रे ने लगभग 4 बजे अपनी जान ले ली।
टंग कर सुसाइड कर लिया। वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल में भर्ती पत्नी थी, उनको इस बात की सूचना नहीं दी गई थी, शायद वो परेशान हो जाएगी। पर नियति का खेल देखिए कि लगभग सुबह 5 बजे ये सूचना आती है कि शीतल कुर्रे की मौत हो गई है। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि ये मौत कल रात को ही हो गई थी, पर डॉक्टरों ने सुबह बताया कि ये 5 बजे मौत हुई। पर ये दोनों की मौत अगर देखा जाए तो शायद ये दोनों की जान बच सकती थी। अगर परिस्थितियां ऐसी निर्मित नहीं होती तो आज शायद दोनों जीवित होते। और जो बात हम आपसे कह रहे हैं, अमर प्रेम की बातें बता रहे हैं, हमको ये नहीं कहना पड़ता, ये जीवन और चलता। पर वो परिस्थिति कौन सी बनी थी, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बताया ये जा रहा है जिस अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था शीतल कुर्रे को, वहां पर आयुष्मान कार्ड के इलाज के लिए मना कर दिया गया था, जिसके कारण इनको लोन लेना पड़ा। अगर ये लोन नहीं होता तो शायद आज ये दोनों जीवित होते। फिलहाल इस विषय में बात करने का प्रयास करते हैं कि ये क्या विषय था। आयुष्मान कार्ड से इलाज करने की बात हो रही थी, शायद वो नहीं हो पाता, क्या था सारी बातें? आयुष्मान नहीं चलता करके बोलते हैं, जबकि आज के समय में हर प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान चलता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर बिजनेस बना लिए हैं, है ना कि इंसान का इलाज पे ध्यान दे रहे हैं। उनका ये बिजनेस बन गया है कि कैसे भी मरीज किसी भी स्थिति में आए, उनसे पैसा निकालने का वो दिन बना लिए हैं। आयुष्मान का ढकोसला तो मेरे हिसाब से शासन को बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगता क्या कि ये अगर इलाज के लिए लोन नहीं लिए होते, कर्जे नहीं लेते, तो शायद सब कुछ ठीक होता और आज दोनों जीवित होते? शायद ठीक इलाज भी, अगर आयुष्मान कार्ड में इलाज होता तो शायद बेहतर इलाज मिल पाता पत्नी को। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आज अगर आयुष्मान से उनका इलाज होता तो आयुष्मान से उनका पैसा कटता। उनको इतना टेंशन और जो आज परेशानी का सामना करना पड़ा, आज इतना बड़ा उस फैसला लिया मृत्यु अपने आप को गले लगाने का, वो शायद नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रशासन की ही लापरवाही है, क्योंकि आयुष्मान बना दिया है, पर आयुष्मान की सुविधा को भी उनको, जैसे कि आप जा रहे हैं हर हॉस्पिटल में एक आयुष्मान वाला केयर टेकर है जो आयुष्मान का पूरा पैसा हमारा देखता है। देखने के बाद उसमें पैकेज बताता है, इस पैकेज में ये इलाज होगा, इस पैकेज में इलाज, वो लोग तो बताते हैं सामने। आप आयुष्मान जाकर देखो, आयुष्मान में भी पैसा निकल रहा है, आयुष्मान में पैसा निकल रहा है, पर वो पैसा मरीज को नहीं मिल पा रहा है। कौन से अस्पताल में चल रहा था इनका इलाज? डिलन हॉस्पिटल दुर्ग जी। तो फिलहाल बताया जा रहा है आयुष्मान कार्ड में अगर इलाज हो जाता तो शायद दोनों की जान बच जाती। पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी और अनदेखी प्रशासन की, ऐसा हुआ। आज ये दुखद घटना हमारे सामने में, इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।